आ गई है वो वीडियो जिसका आपको इंतजार था कि आरएसआई को आप कैसे यूज करेंगे इंडेक्स पर और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आनंद इज रेडी टू शेयर हिज ऑल नॉलेज विद यू। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम सीखने वाले हैं इंडेक्स में चाहे आपको स्विंग करना हो चाहे इंट्राडे करना हो, किस तरीके से आप आरएसआई को यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक स्विंग की बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी बताता हूं जो हर दिन अप्लाई नहीं होगी, पर जब भी अप्लाई होगी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से हम स्टार्ट करते हैं और इंट्राडे के मल्टीपल वाले सेटअप से भी काम करेंगे जहां पे बहुत सारे एंट्री एग्जिट आपको मिलते रहेंगे। यहां पे आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। ये आपको निफ्टी पे अप्लाई करना है मैक्सिमम टाइम। आप बैंक निफ्टी में अप्लाई करो। इस स्ट्रैटेजी की ना एक लूपहोल भी है, वो लूपहोल को आप कैसे पूरा कर सकते हो कवर करते हैं एंड में। निफ्टी की अभी हम बात कर रहे हैं, आपको आरएसआई 10 लगानी है। जैसे वो बिलो 30 जाएगी, हमें पता है कि वो एक ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है, ये हमारे लिए बाय सिग्नल इनिशिएट कर रही है। प्लस आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका चार्ट ऊपर लगा हुआ है, प्लस उसमें आपको जाके अपने चार्ट के ऊपर 200 ईएमए की लाइन लगानी है। ये ट्रेड आप तभी लेंगे जब आपका निफ्टी का चार्ट 200 ईएमए के ऊपर बन रहा है। अगर 200 ईएमए के नीचे आपका चार्ट जा चुका है और वहां पे आपकी बिलो 30 आरएसआई आ रही है, मतलब उस कंप्लीट चार्ट का यानी कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी आप वेट एंड वॉच करोगे, आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। समझा? अभी हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे, बहुत मजा आएगा। एग्जिट कब करोगे? देखिए, अगर आपने बिल्कुल छोटी सी पोजीशन ली है कि यार 3-4 दिन 5 दिन के हिसाब की पोजीशन ली है, तो आप ऐसा ध्यान रखोगे जैसे ही आपकी आरएसआई 50 के ऊपर जाएगी तब या तो आप एग्जिट कर दोगे या फिर आप ट्रेल करने की कोशिश करोगे, या फिर आप अगर इसको प्रॉपर्ली स्विंग प्ले करना चाहते हो तो 7 दिन के बाद आपको ट्रेलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूजुअली 7 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है स्टॉक मार्केट में भी और हमारी लाइफ में भी काफी सारी चीजें लिंक्ड रहती है, पर 7 को हम एक रिवर्सल नंबर मान सकते हैं। इसीलिए 7 दिन तक आप उस ट्रेंड को नॉर्मली पकड़ोगे, उसके बाद आप ट्रेल कर लोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे और पोजीशन को लॉस में नहीं आने जाओगे। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें हमें करना क्या है। जैसे आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी बहुत कम प्रीमियम चल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, बल्कि आज तो इतने कम प्रीमियम है, अगर आप फ्यूचर्स में भी काम करो तो कर सकते हो। आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, कर सकते हो, बट आपको यह पता होना चाहिए कि आपको यहां पे बुलिश पोजीशन ही लेनी है। बुलिश पोजीशन में आप जो जो सेटअप लगाना चाहते हो, जिस तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हो बेस्ड ऑन योर कैपिटल एंड रिस्क एपेटाइट, आप कर सकते हो। चलते हैं चार्ट पे और एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं आपको अप्लाई भी करके बता देता हूं। आपकी मैंने आरएसआई की लेंथ 10 कर दी है, जो हमने बात करी थी, हमें 10 आरएसआई की बात करनी है। और नीचे हमें सिर्फ लोअर बैंड की रिक्वायरमेंट है, अपर बैंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये की बाय की स्ट्रैटेजी है। लोअर बैंड यहां पे आपका 30 अप्लाई हो गया, ये कंप्लीट सेटअप हो गया। अब यहां पे सबसे पहले तो आपको हमेशा एंट्री नहीं मिलेगी, हमेशा ट्रेड नहीं मिलेगी, पर ये आप चेक कर सकते हो। यहां पे आपका आरएसआई गया बिलो 30, आपके चार्ट में ये बनी है कंप्लीट कैंडल जहां पे 200 ईएमए के ऊपर भी है आपका निफ्टी का चार्ट, ये आपकी एंट्री ट्रिगर हुई है। स्टॉप लॉस क्या होगा इस कंप्लीट ट्रेड में? देखिए, अगर आपको यहां पे कोई स्विंग मिल रहा हो, पिछले की 2-3 कैंडल मिल रही हो, तो उस कैंडल के आसपास का स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप बिल्कुल नए हो और स्टॉप लॉस समझ नहीं आ रहा, तो फ्लैट आप 0.75% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कोई रीसेंट लोज मिल रहे हैं, कोई सपोर्ट जोन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 200 ईएमए की लाइन मिल रही है, तो इस लाइन को आधा % नीचे करके यहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सो आपके लिए सब्जेक्टिव स्टॉप लॉस हो जाएगा, डिपेंडिंग करता है कि क्या आपको वहां पे चार्ट पे दिख रहा है प्राइस एक्शन के ऊपर। और यहां से आपको सीधा प्राइस एक्शन मिल गया है, तो आराम से आपको 1:3, 1:4, 1:5 ऑलरेडी मिल चुका है। हमारे 7 डेज वाला फंडा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पे जाके आपको ट्रेलिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी 19,400 हमारे इस कंप्लीट एग्जांपल पे। नीचे की साइड बात करोगे तो इसी के आसपास आपको आरएसआई 50 के ऊपर जाते हुए मिल रही है, तो हमारा 7 डेज वाला रूल भी लग रहा है। और नीचे अगर आप आरएसआई से अप्लाई कर रहे होंगे तो वो रूल भी अप्लाई हो रहा है। चलिए और चेकआउट करते हैं कि और हमें इसके कहां एग्जांपल मिल रहे हैं। अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, आरएसआई 30 के बिलो कहां जा रहा है? चलो 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 चलो, यहां पे गया आरएसआई 30 के बिलो, ठीक है। यहां पे आपको आरएसआई 30 के बिलो मिल रहा है, पर आप ट्रेड नहीं करोगे बिकॉज आपका निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। यहां पे भी आरएसआई 30 के नीचे गया, पर आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि आपका निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। ऑल्दो यहां पे अगर आप ट्रेड करते बिना 200 डे मूविंग एवरेज को देखे तो आपके स्टॉप लॉसेस भी शायद हो सकते थे। अब यहां पे आप चेकआउट करो, ये आरएसआई 30 के नीचे, ये यहां पे आपकी ट्रेड मिली। यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एकदम टॉप के आसपास 7 दिन में यहां पे वापस से रिवर्सल हो रहा है। और 7 दिन में आपको नीचे भी 50 के ऊपर की आरएसआई रफली मिल गई है और 7 डे का रिवर्सल वाला रूल भी लग गया है। तो यहां पे आपको एक छोटा स्विंग ही मिला, और अगर छोटे स्विंग को आप कैप्चर नहीं कर पाते तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे आपका स्टॉप लॉस लग गया होता। इट्स एब्सोल्युटली ओके। अब आप यहां पे चेकआउट करो, आरएसआई बिलो 30, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही हम कहीं पे खड़े हैं। यहां से एंट्री करके हमें स्विंग का स्टॉप लॉस भी बहुत प्यारा मिल रहा है। अब आप रिस्क रिवॉर्ड देखो, 16,800 पे एग्जैक्ट जो मार्केट का बॉटम बना था वहां पे आपकी एंट्री हो पा रही है। अब आप यहां पे जहां तक ट्रेल कर सकते हो आप कर सकते हो, और आराम से ये आपके लिए काम करता जा रहा है। अब इस कंप्लीट सेटअप का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको बहुत जल्दी एंट्री नहीं मिलेगी। साल में आपको 2 बार 3 बार एंट्री मिलेगी। तो हम करें क्या?
सॉल्यूशन चाहिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बड़ा प्यारा सेटअप है। आप चाहो तो इस सेटअप को बैंक निफ्टी भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इस सेटअप को ऐसे स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपके पर्टिकुलर स्टॉक में लिक्विडिटी लो है तो उसमें आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग मत करो, एटलीस्ट स्टार्टिंग में, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे ही आप कोई लार्ज कैप, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी का पार्ट होती है, उसमें से किसी कंपनी को लेने की कोशिश करोगे तो वहां पे भी आपको सेटअप्स मिलते रहेंगे और ये आपका कंप्लीट ट्रेड हो गया है। ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है हमें आरएसआई के बेसिस पे 200 ईएमए का हल्का सा तड़का लगा के कंप्लीट हो गया। अब वो चीज जिसका आप में से काफी लोगों को इंतजार था, इंट्राडे पे कैसे काम करता है आरएसआई का सेटअप, चलिए समझते हैं। यहां पे सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम या तो आपको 5 मिनट का लेना है, 15 मिनट का लेना है, इससे छोटे टाइम फ्रेम में मत जाना। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे काम करने की कोशिश करते, मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस आपके लगते जाएंगे। मैक्सिमम आपको ये बेसिक रूल्स ध्यान रखना है, आपको एक दिन में एक सेटअप के ऊपर 3 ट्रेड से ऊपर नहीं लेनी है। ज्यादा से ज्यादा आप 4 ट्रेड लो, आपको लग रहा है कि नहीं यार आज मेरा ही दिन है, 4 ट्रेड लो, उससे ज्यादा आपको नहीं लेनी है। मोर देन दैट, मेरा पर्सनल रूल ये कहता है कि अगर मैंने कोई ट्रेड ली, उसमें पहली और दूसरी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया, अगर मैं तीसरी ट्रेड या चौथी ट्रेड लूंगा उसमें कैपिटल मेरा 50% हो जाएगा। ये मेरा मनी मैनेजमेंट कहता है, बिकॉज मार्केट में जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाके काम करोगे, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जब आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है इंट्राडे में जिसका सक्सेस का रेशियो 40, 50, 55% है, 60% है, अगर आपके बैक टू बैक टारगेट सेट हो गए हैं तो आप बहुत क्लोज हो किसी स्टॉप लॉस के भी। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अगर आपकी पहली 2 ट्रेड, मनी मैनेजमेंट का बेसिक रूल है, हिट हो जाती है टारगेट में, अपने आप क्वांटिटी कम कर लो ताकि आप उस दिन घर पे एक अच्छा साइजेबल पैसा ले जा सको। बेसिक से रूल हो गए। हमारा रूल क्या कहता है, 80 के ऊपर ओवरबॉट है, 20 के नीचे ओवरसोल्ड है। अगर आप 80-20 से काम करेंगे इंट्राडे में तो आपको ट्रेड्स बहुत कम मिलेगी। सो जस्ट आपको ट्रेड ज्यादा मिल जाए, आप इसको 70-30 पे काम कर सकते हैं कि 30 के नीचे हमारा ओवरसोल्ड जोन है और 70 के ऊपर हमारा ओवरबॉट जोन है। अब जब हमारे ओवरबॉट जोन में जा चुका है तो हमें करना क्या है, हमें देखना है सेलिंग का सेटअप, मतलब हमें शॉर्ट करना है, हमें मार्केट में नेगेटिव जाना है, नेगेटिव माइंडसेट से काम करना है। यहां पे हमें बाइंग माइंडसेट से काम करना है। अब बेसिक प्राइस एक्शन भी आप यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, प्राइस एक्शन मार्केट में कैसे काम करता है। सपोज करते हैं मार्केट सेलिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, ऊपर प्राइस चल रहा है, नीचे आपका आरएसआई चल रहा है। यूजुअली प्राइस कैसे चलता है, मतलब प्राइस बढ़ता जा रहा है, फिर छोटा सा टूटेगा, फिर वापस से बाउंस बैक आएगा। यूजुअली आपको एक बार बाउंस बैक मिल जाता है, बिकॉज काफी लोग जब मार्केट बड़ा होगा तो ये फोमो में होंगे, पहले डिप में सोचेंगे बाय करे, ये छोटा सा बाउंस बैक करा और फिर टूट गया। इसको आप डबल टॉप भी कह सकते हो, एम भी बोल सकते हो, अलग अलग लोग अलग तरीके से बात करते हैं इसकी। बट आप ये बेसिक प्राइस एक्शन है वो समझ रहे हो। आप यहां पे ये समझ रहे हो कि यहां पे एक बार हल्का सा डिप आता है, बाउंस बैक होता है और सेकंड डिप हमेशा डीप होता है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप किसी दिन आपको लग रहा है कि मार्केट आज गैप डाउन हो रहा है और मैं यहां पे बाय करने की कोशिश करूं, तो आप पहला बाय कर लेते हो, डिप सेकंड बाय नहीं करते, क्योंकि सेकंड डिप कई बार डीप चल जाता है। वही सेम थ्योरी यहां पे आपको अप्लाई होगी। उसी तरीके से अगर आप बाय की बात करते हो तो नीचे एक बेस बनाता है मार्केट, फिर ऐसे भागता है, क्योंकि जैसे ही पहली बाइंग आती है यूजुअली ये सोल्ड हो जाती है। तो ये बेसिक फ्रेम है, बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है। यहां पे आपके पास एक पॉइंट आ सकता है कि यार इसमें और इस चार्ट पैटर्न में दोनों में डिफरेंस क्या है। डबल बॉटम का बेसिक रूल ये कहता है कि सेकंड बॉटम डीप होता है। जब आपका सेकंड बॉटम डीप होता है तो क्या होता है, ये पहला बॉटम, सेकंड बॉटम डीप बना। अब ये डीप के बाद बाउंस बैक आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। क्या बाउंस बैक आने के बाद यहां पे इसका ब्रेकआउट देगा तो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया, नहीं दिया तो इसने ये हैंडल बनाया तो ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल पैटर्न्स आपके चलते जाते हैं। पर मुद्दे की बात आपको यह समझना है कि आपको प्राइस एक्शन में जब आप बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन को कंपैरेटिवली ध्यान में देना है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट टूटा, बाउंस बैक आया, हल्का सा रिट्रेस मारा और फिर वापस से बाउंस बैक हो गया, दिस इज अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन। ये मैंने थ्योरी आपको इसलिए समझाई ताकि जब आप चार्ट में सेम चीजों को देखो, आपके सामने हो रही हो, चाहे ऐसा पैटर्न आपको आरएसआई में मिल रहा हो, चाहे ऊपर प्राइस में मिल रहा हो, आप उससे इमीडिएटली कनेक्ट कर जाओ और आपको समझ आए कि किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, साइकोलॉजी बिहेव करती है। चलते चार्ट पे, बेसिक थ्योरी आपने समझी। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कैसे इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अब आप प्रैक्टिकल देखो, यहां पे ये आप चेक करो, यहां पे आपका 70 के ऊपर आरएसआई जा चुका है, मतलब ये ओवरबॉट सिचुएशन हो गई है। यहां पे अगर ये नीचे जाएगा तो हमें कैप्चर करना है। क्या हम रैंडमली कैप्चर कर लेंगे? नहीं। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कैप्चर करने के लिए, जब ये अंडरकट करे तब हमें शॉर्ट करना है। अंडरकट करे तब हम शॉर्ट करें। और यहां पे आपको एम पैटर्न दिख गया जो अभी भी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर गया, नीचे आया और फिर स्विंग लो तोड़ा। जैसे ही स्विंग लो तोड़ता है यहां पे आपकी शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट होती है, जिसको आप ध्यान में रखते हो। टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, उसको अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे आप देखोगे यहां पे क्या हुआ, नीचे गया, नीचे जाने के बाद जैसे ही इसने एक बेस बनाया और इस बेस को ब्रेक किया, यहां पे आपकी ट्रेड इनिशिएट हो रही है। थोड़ा से पुराने एग्जांपल पे चलते हैं जिसका हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है। ये भी एकदम रीसेंट एग्जांपल हो गया तो रिजल्ट शायद आपको नहीं दिखेगा।
यहां पे आपके लिए मैं ऊपर की लाइन भी चेंज कर देता हूं और 10 EMA की लाइन लगा देता हूं जस्ट फॉर सेफ्टी। बल्कि 10 EMA की लाइन अभी हम हटा ही देते हैं, हम आगे बात करेंगे उसकी कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप यहां पे चेकआउट करो, यहां पे आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने बिल्कुल यहां पे अंडरकट कर चुका है और जैसे ही 30 को क्रॉसओवर कर रहा है, यहां पे आपको ध्यान आ गया कि यार 30 के ऊपर जा रहा है, नीचे से मतलब गाड़ी चल सकती है, हमारे स्पीडोमीटर वाला एग्जांपल। ऊपर आपको क्या कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या? ये आपको अब भी एग्जैक्ट जो हमने प्राइस एक्शन की बात करी वो दिखा। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, क्या हम यहां पे बाय कर सकते हैं? क्या हमारे लिए यहां पे एक सेटअप बना? वैसे तो आप चाहो तो यहां पे भी ले सकते हो कि भाई 30 से जैसे ही मेरा क्रॉसओवर हुआ, हम यहां पे क्रॉसओवर पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉसओवर पे अगर आप बाय करोगे तो ये आपका क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है, रीसेंट लोज आपके स्टॉप लॉस हो गए, 1:2 1:3 का टारगेट मिल गया। अगर आप डायरेक्टली बाय नहीं कर रहे तब आपको यहां पे एक्चुअल पैटर्न भी मिल रहा है इस लेवल के आसपास जहां पे उसका ब्रेकआउट हो रहा है और आपको मूव मिल रहा है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जितने आप एग्जांपल्स देखोगे अपनी आंखों के सामने, वितने आपके चार्ट्स क्लियर होते रहेंगे और वितने आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अब आप देखो यहां पे इसने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत प्यारी एंट्री दी है, यहां पे आपका ये ट्रिगर हुआ है। अब आप यहां पे चेकआउट करोगे तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है, यहां पे आप एंट्री लेते हो। अगर आपका ये लो ब्रेक होने के बाद ये स्टॉप लॉस होता है, रफली जो पुराना स्विंग लो है, इमीडिएटली आपको यहां पे बहुत प्यारा टारगेट्स मिल चुके हैं जो आपको सामने सामने दिख रहे हैं कि नीचे के आपके टारगेट्स हो गए। ऑल्दो ये पूरा का पूरा रीटेस्ट हो गया। अगर इस सिचुएशन में आप ये भी मान रहे हो कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तब भी मुझे चलेगा क्योंकि स्टॉप लॉस देने में हम नहीं डरते। बट आप ये कंप्लीट सेटअप को समझिए, जब आप ऊपर प्राइस एक्शन में कंफर्म करके काम करते हो तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। होते हुए हल्का सा बाउंस बैक आया और जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये हमारी परफेक्ट ट्रेड बन चुकी है। यहां पे चेकआउट करते ही ये आपका परफेक्ट स्टॉप हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्टॉप कैसे हुआ? यहां पे आपका RSI गया, जैसे ही इसने नीचे दिया, रफली इस कैंडल के नीचे आपका एंट्री ट्रिगर हो गई और ये रफली आपका इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि ये आपका स्टॉप लॉस था, हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस से मत डरिए, सेटअप को समझिए। सेटअप में आपको ध्यान रखना है ऊपर प्राइस एक्शन को, नीचे आपको देखना है क्रॉसओवर को 70-30 को, और आपको यहां पे ट्रेड मिलती रहेगी। आखिरी 2 एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं सेम निफ्टी पे ही, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ आती जा रही हो। ये आपको यहां पे बहुत परफेक्ट टारगेट और बहुत परफेक्ट एग्जांपल। यहां पे इसने नीचे का क्रॉसओवर मारा और जैसे ही आपकी ये इमीडिएट सपोर्ट टूटते हैं, यहां पे आपके एंट्री ट्रिगर होती है और इमीडिएट टारगेट मिल जाता है। और बाय द वे वैसे ही 2 दिन के बाद आपको वापस से सपोर्ट बन जाता है। जैसे ये सपोर्ट में पहला बाउंस बैक डिप और ये सेकंड बाउंस बैक, ये आपकी एंट्री आराम से बन जाती है। तो इस तरीके से आपका काम होगा, इसको आपको थोड़ा और देखना पड़ेगा। सो आप अपने कमेंट से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर देने की। वी एक्चुअली वांट कि आप इस वीडियो को लाइक करें। जब आप लाइक करते हो तो हमें रियलाइज होता है कि आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया, हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसा फ्री क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाने का, जिसके काफी लोग कितने मुंह मांगे आपसे पैसे मांग लेते हैं, फ्री में आपको मिल रहा है। ओवर टू यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिकली RSI के ऊपर यहाँ पर 2 वीडियोस हो गई हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो एंड स्क्रीन पर और आपको कार्ड्स में वो वीडियो मिल जाएगी, उससे जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। क्योंकि देखिए लोगों को फ्री में नॉलेज मिल रही है। एक वो टाइम था जब मैं स्टॉक मार्केट सीखना चाहता था और मुझे उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे हमारे पास, तो मैं खुद बहुत लेट मैंने सीखना शुरू किया। जब ये इंटरनेट पे मटेरियल आने शुरू हुए, अलग अलग वीडियोस देखी, अलग अलग आप कह सकते हो बुक्स पढ़ी, और उसके बाद हिट एंड ट्रायल से हमने सीखा है। आप लोगों को ये वीडियोस रेडिली अवेलेबल मिल रही हैं और इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि फ्री में मिल रही है, तो इनकी वैल्यू कीजिए। फाइनली आप आने वाली वीडियोस बिल्कुल नहीं मिस करना चाहते होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम बिकम सुपर एक्साइटेड एंड टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।